दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो इंसान के दिमाग से खेलने की भी कुछ हदें होती है जो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ चीज़ें आज आप लोगों को ऐसी पता चलेगी जिससे यह बात समझ आ जाएगी कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, यह हद पार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वायरस को लेकर के काफ़ी सारी बातें की गई, लेकिन अब लोगों में इसकी समझ आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी काफ़ी चीज़ें हो रही है जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, हमने इस वायरस के बारे में बहुत बार डिस्कस किया राइट, और उसमें हमने ये भी देखा है कि कैसे ये सब इवेंट्स प्लान्ड है, एक फिल्म की तरह पूरा स्क्रिप्टेड है। मतलब कि ये वायरस को इतना खतरनाक ना होते हुए भी उसे इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि लोगों के दिमाग में ही खौफ बैठ गया है। और सबसे ज्यादा तो जो पूरी दुनिया को इस केस में गाइड कर रहा है वो है WHO। जी हाँ दोस्तों, WHO के कहने पर ही लोग अलग अलग तरह की चीजों को, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और इन्हीं लोगों की बातें मानकर पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा चीजों का पालन किया जा रहा है। और लोग ये भी मान रहे हैं कि ये सब करने से वो उस वायरस से बचे हुए हैं, मतलब कि घर में बहुत ही सेफ है। चलिए कुछ बातें समझ लीजिए और मान लीजिए कि सच में लोग सेफ है इन सब चीजों को पालन करके। लेकिन आप अपने स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। कैलिफोर्निया के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इस वायरस से जितना लोग मरते नहीं देखे, उससे भी ज्यादा लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिशें की है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें डॉक्टर माइक डी बॉयस-ब्लैंक ने इंटरव्यू देते समय की है, और उन्होंने ये भी कहा कि लोग जितने भी आत्महत्या अटेम्प्ट्स के नंबर्स जो भी सामने आ रहे हैं वो काफी अनप्रेसिडेंट है, यानी आज तक ऐसे नंबर्स कभी भी देखे नहीं गए। मतलब कि बहुत हाई पिक नंबर सामने आ चुके हैं। तो ठीक है, लोग वायरस से बहुत सेफ है ना, उसका रास्ता WHO ने बताया है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग एक्सेट्रा करके लोग बच सकते हैं। लेकिन इन सब का क्या है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उससे कैसे बचा जाए? लोग लॉकडाउन में डिप्रेशन में आ गए हैं, लोगों का जॉब चला गया है, लोग इसका सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे? तो जरा सोचिए दोस्तों इस बारे में। और तो और क्या कहा गया था कि सरफेसेस टच करने से चांसेस है कि वायरस का स्प्रेड बढ़ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीजें कही गई थी। और ऐसा सरफेस से वायरस फैल रहा है, इसी के लिए ये सब हर जगह डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे किया जा रहा था ताकि ये वायरस सरफेस पर से मर जाए। फिर थोड़े ही दिन पहले WHO ने यह कहा कि अब जो डिसइंफेक्टेंट यूज किया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक साबित हुआ है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो आप सोच रहे हो कितनी तरह की बातें हो रही है ऊपर के इंटरनेशनल लेवल पे, और अचानक सब CDC ये कहता है कि ये वायरस सरफेसेस से स्प्रेड नहीं होता जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन लोगों ने बहुत सारी पहले भी गाइडलाइंस दी थी जिसमें इन लोगों ने बताया था कि सरफेस पे वायरस ज्यादा फैलने का यहाँ पर चांसेस रहता है, और अब ये लोग ही कह रहे हैं कि वायरस सरफेस पे से नहीं स्प्रेड होता है, डिसइंफेक्टेंट मारने से भी यहाँ पर लोगों की सेहत में तकलीफ हो रही है। तो आप सोच रहे हो, जब तक कि हम लोग ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे थे कोई नहीं मान रहा था, अब जब बड़े लेवल पर इसे कहा जाएगा तो लोग मान लेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही पूरा कंट्रोल हो चुके हैं अब लोग। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि लोग अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जी रहे हैं, जहां पर लोगों को अपनी सोच चलाना ही नहीं आता है, बस जहां पर ऊपर से जो कंट्रोल आएगा वही लोग सोचेंगे। मैं इसका आगे भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और साथ ही साथ CDC ने कहा कि अब न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से ऐसा सरफेसेस पे से ये वायरस नहीं फैलेगा, मतलब कि इसे टच से फैलने के चांसेस बहुत कम है सरफेस से। तो क्या ये कोई सेंस बना रहा है? आप लोग खुद सोचिएगा। पहले कुछ और, अब कुछ और। तो ये क्या चल रहा है? पहले कहते हैं कि डिसइंफेक्टेंट मारा जाए हर देशों में, हर जगह पर के ताकि सरफेसेस पे से खत्म हो जाए, और अब कहा जा रहा है कि डिसइंफेक्टेंट मत यूज कीजिए, लोगों की सेहत के लिए खराब है। और पहले ये कहा जाता है कि सरफेसेस से फैलता है, और अब कहा जा रहा है कि सरफेसेस से नहीं फैलता है, बहुत ही कम चांसेस है कि सरफेसेस पर से फैले। तो जरा सोचिए सबके बारे में। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, वो अब सब स्लोली सामने आ रहा है। लोगों को जो भी बताया जा रहा है ना, उस पर यकीन कर लिया जाता है। और इसी के एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें बेंगलोर मिस्टीरियस साउंड के बारे में मैंने डिस्कस किया था। कुछ लोगों ने देखा होगा मेरे सब्सक्राइबर्स में से, लेकिन उसमें एक्चुअली क्या हुआ, बहुत मुझे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि मैं मिस इन्फो फैला रहा हूँ। वो भी किस बेस पे बोला गया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट कर दिया था कि बस ये रूटीन फ्लाइट टेस्टिंग की आवाज़ थी, जबकि उसके बारे में कोई क्लियर प्रूफ नहीं दिया है उन लोगों ने। बस लोगों ने वो देख करके ये मान लिया कि फ्लाइट टेस्टिंग की आवाज़ थी, जो कि ये आवाज़ फ्लाइट टेस्टिंग की नहीं लग रही थी। ये डीले में कोई भी फ्लाइट टेस्टिंग की आवाज़ नहीं आती है, और लोगों ने मुझे उस बेस पर क्या कहा, मैं मिस इन्फो फैला रहा हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि लोगों को समझाने के बजाय मैं इस वीडियो को निकाल दूँ, और इसी वजह से वो वीडियो मुझे रिमूव करना पड़ा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो वीडियो कहाँ चला गया, तो यही वजह थी, मैंने वो वीडियो को इसीलिए रिमूव किया। तो इससे ये समझ में आता है कि लोगों में कितना मिसकंसेप्शन है। बस जो कह दिया जाता है लोग उसे मान लेते हैं, और जो सच कहता है उसे लोग ये कहते हैं कि वो मिस इन्फो फैला रहा है। तो ये मुझे बहुत वियर्ड लगा। तो ये इस तरह से लोगों का बिलीव है, अपना कोई कुछ दिमाग ही नहीं चलाता है। तो दोस्तों, इससे बात ये साफ समझ में आती है कि जब ऊपर के लेवल पर यह बताया जाएगा कि ये चीजें गलत है तो लोग गलत मान लेंगे, और सही कहा जाएगा तो सही मान लेंगे। तो जो लोग इस वायरस को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, अब वही लोग इसे लाइट बता रहे हैं तो लोग मान लेंगे। और इसी से रिलेटेड हमने कितनी बार बातें की है। हमने कहा है कि ये इतना खतरनाक वायरस नहीं है जितना बताया जा रहा है, और अभी वही हो रहा है। अभी लोगों के सामने स्लोली आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये इतना खतरनाक नहीं है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे स्प्रेड नहीं होता है, ये मत स्प्रेड कीजिए, वो मत
मत फैलाइए, बहुत चीज़ अब बात हो रही है। लेकिन ये लोगों ने नहीं माना था। मुझे तभी भी लोगों ने कहा था कि मैं मिस इन्फो फैला रहा हूँ। जब तक कि इसके बारे में ऊपर के लेवल पर बात नहीं की जाती है ना, तब तक लोगों के दिमाग में नहीं मानते हैं लोग ये बात, क्योंकि लोगों का कुछ सोच ही नहीं है, पूरी तरह से दिमाग कंट्रोल हो चुका है। तो खैर अब देखना यह है कि और क्या क्या चीज़ें देखने मिलती है जिससे लोगों की आंखें खुलने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स, मिस्टीरियस चीज़ें आपको दिखाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।